श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ बैठे। और इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम पितरों के प्रति क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ये पितृपक्ष चला है, और ये 16 महायज्ञ हैं, जिसके बीच में आज त्रयोदशी का श्राद्ध लोग करेंगे। श्राद्ध का काल चला है, श्राद्ध का समय है, और कथा का समय भी इन्हें वही रखा है। जिनके लिए अपने पितरों की तिथि याद नहीं है, बहुत लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं है हमारे पितृ कब गए हैं, तिथि कौन सी है, तारीख याद रखते हैं नहीं। ये पहले वर्णन आ चुका है कि तारीख के अनुसार नहीं, जन्मदिन तारीख के अनुसार किया जाता है, लेकिन पितृ तिथि जो है वो तिथि के अनुकूल की जाती है। तो एक कृष्ण पक्ष है, और किसी को अगर अपनी तिथि का, अपने पितरों की तिथि का पता नहीं तो आखिरी श्राद्ध आ रहा है परसों, जिसको कहा गया है सर्वपितृ श्राद्ध। तो आज त्रयोदशी का श्राद्ध है, जिसके पूर्वज कोई त्रयोदशी तिथि में गए हैं, आज जो पितरों के लिए श्रद्धांजलि दिए हैं, श्राद्ध किए हैं, तर्पण किए हैं। गया जी के बीच में कुंभ लगा है, पितृ कुंभ चला है। हरिद्वार में बहुत जगह पितरों के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं। ये हमारा सनातन है, और सनातन विधिवत कार्य करता है। भगवत गीता में कहा है, सब ध्यान से सुने, शास्त्र विधि कर्मम यत्र मुत्सृजेत कामकारतः न च सिद्धिं मापनोति न च परां गति। कि शास्त्र विधि के अनुकूल कोई भी अगर कार्य करता नहीं है तो यहाँ उसको सिद्धि नहीं मिलती, और करने के पश्चात उसकी गति नहीं। कोई कहते ना कर दो भाई लग जाएगा, ऐसे कैसे लग जाएगा? एड्रेस पूरा चाहिए। जिस पत्र के ऊपर एड्रेस नहीं होगा वो कहाँ जाएगा? इसलिए पत्र के ऊपर एड्रेस अनिवार्य है। यानी हमारा जो शास्त्रों में लिखा गया है, कौन सी तिथि है, कौन से काल में श्राद्ध करना है, किस प्रकार श्राद्ध करना है, श्राद्ध में कौन सी वस्तु देनी है, श्राद्ध किस प्रकार होना चाहिए, जैसे आपको बताया जा रहा है श्राद्ध के विषय, तो ही वो शास्त्र विधि है। भगवत गीता कहता है ये तो शास्त्र विधि मुत्सृजेत कामकारतः ना चा सिद्धिं मापनोति न परां गति। ये अर्जुन, दुनिया चाहती है कि हम वो करें वो करें वो करें, लेकिन अगर शास्त्र विधि से नहीं करना है तो उसका फल नहीं है, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार ही ये कर्म होने चाहिए। और देव कार्य में छूट मिल सकती है, लेकिन पितृ कार्य में छूट नहीं मिलती। पितरों को मनाना कठिन होता है। इसीलिए अधिकांश लोग कहते हैं हमारे को पितृदोष लग गया है। कहीं जानने वाले के पास जाते हैं, तुरंत कहते हैं हमको पितृदोष लगा है, हमको पितृदोष लगा है। आज कई जगह से प्रश्न पुनः किए गए हैं इस बारे में। अच्छा लगता है, कोई सुन तो रहा है, इस सनातन के विषय में सुन तो रहे, नहीं तो आज वो तो दुनिया कहीं की कहीं जा रही, उन्हें क्या लेना देना इस बात का। तो आज मुझसे पूछा है कि कल आपने तो हमें ये कहा, कल विषय था कि हम कौन कौन से कितने दिनों के पश्चात हम क्या करें। आज पूछा ये कि हमारी कितनी पीढ़ियां गुजर गई है, हमको पातक या सूतक कितने दिन का, हमें कैसे जाने। हमारे परिवार में कोई व्यक्ति नहीं रहा है, या हमारे यहाँ कोई बालक हुआ है, तो हम कैसे जाने कि हम श्राद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कितने दिनों के बाद कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक पूछा है, किसने पूछा। कोई कहता है हमारे तो आज बच्चा होने वाला है, या बालक हो गया है, मेरे चाचा के हुआ है, मेरे ताया के हुआ है, तो क्या हम श्राद्ध दे सकते हैं?
याद रखना, इन पितृ यज्ञ पितृपक्ष के बीच में हर व्यक्ति के पूर्वज जो चले गए हैं वो इंतजार करते हैं। हमको कोई तर्पण करने वाला है, कोई पानी देने वाला है, कोई तिलांजलियां देने वाला होगा। हमारा बनाया हुआ गृहस्थ है, उस गृहस्थ को कोई आगे चला रहा है, हमें क्या मिल रहा है उसका? वो इंतजार करते हैं, पितृ इंतजार करते हैं। तो कहें कि फिर श्राद्ध विवेक कहता है, श्राद्ध विवेक पुस्तक वो कह रही है, उसमें लिखा है कि हमारा पीढ़ी का वर्तन है कि संपूर्ण पीढ़ी कब तक मानी जाती है? जब तक व्यक्ति जीवित है, हमारे पिता के भाई, ताया या चाचा, जब तक वो जीवित है सब, तब तक एक पीढ़ी है। हमारे पिता के जाने के पश्चात वो पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, दूसरी पीढ़ी हमारी आएगी। हमारे जाने के पश्चात हमारा पुत्र आगे है, उसकी वो तीसरी पीढ़ी है। और सब भाइयों में उसी प्रकार चला हो। अगर किसी का कोई एक बचा हुआ पीछे तो पीढ़ी खत्म नहीं हुई। अगर चाचा ताया का बेटा कोई खड़ा तो पीढ़ी समाप्त नहीं हुई। इस प्रकार से अगर जैसे मेरे पौत्र आगे हो गया और मेरे पौत्र के आगे बेटा हो गया, परपौत्र जब हो गया तो पांचवी पीढ़ी आ गई। पांचवी पीढ़ी में जो सूतक और पातक है और केवल 7 दिनों का रह जाता है। तीसरी पीढ़ी में जाकर के 9 दिन का पातक है। यानी मेरे पिता चले गए, मैं चला गया, मेरा पुत्र चला गया, मेरा जो पुत्र होगा उसको अगर उसके कोई जो चाचा ताए में जो तीसरी पीढ़ी चली गई है तो 9 दिन का पातक या 9 दिन का सूतक। और सूतक और पातक में तो शुभ कर्म कर ही नहीं सकते। उसके आगे जैसे जैसे पीढ़ी घटती जाएगी, जब 7 पीढ़ियां निकल जाए, 7 पीढ़ियां, 7वें दिन का पातक, 5वीं पीढ़ी जब आए तो 7 दिन का रह जाता है। और 7वीं पीढ़ी में जाकर के केवल 3 दिन का पातक होता है। मान लो हमारी 7 पीढ़ियां निकल गई है तो 3 दिन का पातक तब भी है हमारे पास। और अगर 8वीं पीढ़ी आ जाए तो श्रवण मात्र के लिए, सुनने मात्र के लिए, स्नान मात्र के लिए रहता है। और 9वीं पीढ़ी में जाकर के पातक समाप्त हो जाता है। पहली बात तो है कि हमको ये याद करना होगा कि हम कौन सी पीढ़ी के हैं। हमारे दादा गए तो हमारे दादा और उनके दादा भाई भाई थे। हमारे परदादा और उनके परदादा भाई भाई थे। वो पीढ़ी गई, वो गई, हमारी चली गई। हमारा पुत्र आ गया, 4थी पीढ़ी लग गई है। तो जब 4थी पीढ़ी चली गई तो हमारी तो केवल 7 दिन का, 5 दिन का रह गया है, हम तो कटना है। यानी जैसे जैसे ये पीढ़ियां समाप्त होती चली जाएगी वैसे वैसे ही सूतक और पातक का शमन होता चला जाएगा। और पातक स्पर्श करने से अधिक लगता है और सूतक सुनने से लगता है। आपने सुन लिया, आपके सूतक है तो आप वहां गए नहीं, तो आपको इतना दोष नहीं है। लेकिन अगर पातक आपने कहीं भी सुन लिया, आप किसी भी स्टेट में कहीं भी आपने सुन लिया हमारे घर में पातक हुआ है, तो आप पातकी हैं। लेकिन अगर सूतक के पास आपने स्पर्श किया तो आपको सूतक लग गया। अन्यथा आप पूजा पाठ के अधिकारी तो है नहीं उन दिनों में, सुमिरन चिंतन कर सकते हैं, लेकिन आपको हवन यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके लोग कर रहे हैं। हाँ, एक प्रश्न और है, हमारे यहाँ बेटा होगा या हमारे यहाँ बेटी होगी और वो चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में, तो हमारे घर में क्या पूजा पाठ कर सकते हैं? क्या ज्योति जगा सकते हैं? नहीं। उसमें दिनों की गणना है। विशेष बात तो यह कही जब तक हवन आहुति दी नहीं गई, शुद्धि नहीं हुई, तब तक आप कुछ नहीं करने। शुद्धि कहाँ होगी? शुद्धि तो घर की होती है। जिस घर में सूतक हो जाए वहां शुद्धि जब तक नहीं हुई तब तक उस घर के अंदर कुछ कर नहीं सकते।
लेकिन वो घर में तो है नहीं। आपकी पुत्र वधू या आपकी बेटी या कहीं वो घर पे तो है नहीं, वो तो बाहर है, वो तो चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में। तो शुद्धि कैसे होगी? वो दिनों की गणना के अनुसार ब्राह्मण है तो 11वें दिन, क्षत्रिय है तो 13वें दिन, वैश्य है तो 15वें दिन, शूद्र है तो 1 मास पर्यंत वो हवन करे या ना करे। हवन तो तब होगा जब सामने संतान आएगी। अगर संतान हॉस्पिटल में वो नहीं आ सकती है तो हवन नहीं कर सकते। लेकिन जिनके यहाँ दिन पूरे हो गए हैं वो अपना पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। मान लो अगर हवन हुआ ही नहीं, दिन बीतते चले गए, 2 महीने हो गए, बालक घर पे नहीं आया, कहीं करवा नहीं सके, तो क्या 2 महीने हम ज्योत नहीं जगा सकेंगे? तो सुमिरन चिंतन नहीं कर सकते? कर सकेंगे, आपको दिन की गणना करनी होगी। इतने दिन बीतने के पश्चात आपका सूतक भी और पातक भी समाप्त हो जाता है। फिर रही शुद्धि की बात। अब हमारी इतनी पीढ़ियां चली गई। आज अभी रास्ते में आते आते बात चल रही थी कि किसी के बहनोई की यहाँ, हमारी बहन की यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है, तो हम क्या करें? हम वहाँ पे जाएँ, क्या हम पूजा कर सकते हैं या हम श्राद्ध कर सकते हैं? उससे तुम्हें कोई नहीं है। तुम्हारी बेटी को 3 दिन का पातक है। अगर तुम्हारे यहाँ कुछ हो जाए, हमारे यहाँ कोई घटना घट जाती है तो हमारी बेटी को भी 3 दिन का पातक लगता है। लेकिन अगर हमारी बहन को कुछ, बहन के घर में कुछ हो जाता है, उसका पातक हमें नहीं है। बहन के घर का पातक हमें नहीं है, बहन को हमारे घर का पातक है। क्योंकि बहन जो है वो हमारे कुल से गई है, हमारे गोत्र से गई है, उनके गोत्र का हमें कोई नहीं। विशेष ध्यान होना चाहिए। और तब कहा कि यद शास्त्र विधि कर्मम मुस्लिम देता। आचार्य क्यों बनाए जाते हैं, गुरु क्यों बनाए जाते हैं, पुरोहित क्यों बनाए जाते हैं, उनसे पूछो ना। ये सनातन हमारा एक सुमेरु है, इसको पढ़ना, इसको समझना अनिवार्य है। और मेरी माताओं बहनों, विशेषकर जो भी यहाँ लोग बैठे हैं, यहाँ सब सनातनी, इसीलिए तो सब कथा में आए हैं। तो हमको एक पता होना चाहिए, और इन कथाओं में हमें ये पता चलता है। इसीलिए मैंने तो कहा, लाखों रुपया खर्च करते हो इन कथाओं के ऊपर, इन कथाओं को सुना कर, इस रस को पिया कर। हम कथा में क्या सुनकर के आए हैं, हमने क्या किया है। इसलिए कहा, अच्छे ब्राह्मणों को बुलाओ, अच्छे पंडितों को बुलाओ, विद्वानों को बुलाओ, अपना धन गलत मत लगाओ, इसे वैसा वृथा मत फेंको। कुछ सुनो तो सही, शास्त्र की कोई बातें समझो तो सही। जो समझ में नहीं है उसका प्रश्न करो। महाराज हम ये चीज नहीं समझ सके। ऐसा ही कोई नहीं जिसके घर में श्राद्ध ना हुआ। सब लोग श्राद्ध करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने बुजुर्गों की, क्योंकि आस्था है हम लोगों की आस्था प्रपन्न है, मान्यता प्राप्त है। इसलिए जो हमें समय मिलता है और जो शास्त्र कहते हैं, जो महापुरुषों के मुख से निकला है, या तुम ग्रंथों में पढ़ते हो, बड़े बड़े ग्रंथ सब लोग पढ़ते हैं आपको, तो पता होना चाहिए कि हमारा श्राद्ध कब होना है, हमने श्राद्ध कब करना है, किस समय करना है। समय आपको बताया कैसा श्राद्ध होना चाहिए, किसको श्राद्ध खिलाया जाता है। आज एक अनुपरी बेटी फरीदाबाद से कह रही थी, क्योंकि ये यूट्यूब पे तो सारे जा रहा है, सब सुन रहे, श्राद्ध विवेक को सब सुन रहे हैं। कहते हमारे यहाँ ना तो ब्राह्मण है, आपने कहा कि ब्राह्मण का अधिकार है श्राद्ध में, ना तो ब्राह्मण है और ना ही पुरुष है। अब हम करें तो करें, वरना गौ। मैंने कहा बेटी ये तो खोज करनी पड़ेगी तुम्हें। कहते यहाँ एक गार्ड है बाहर। मैंने कहा मंदिर है कहीं? मंदिर में पुजारी को दो। तो मंदिर को पुजारी को क्यों नहीं देते? कहते फिर मैं तो वो सफाई करने वाले आते हैं उनको बना करके दे देती। मैं ऐसा नहीं बेटा, उनको ऐसे खाना दो, लेकिन जो तुमने परोसा निकाला है, जो तुमने थाली निकाली अपने पितरों के नाम से, उसको किसी ब्राह्मण को। तुम्हारे हर शहर में कहीं ना कहीं मंदिर होता है, मंदिर में ब्राह्मण होते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ जाकर के दो।
कहते हमको नहीं पता था, हम तो आज दिन तक ऐसा ही करते आए, या गार्ड बैठे होते बाहर, हम उनको भी आते कि ये खा लेना तुम। ऐसे श्राद्ध नहीं है, ये तो शास्त्र में नहीं करना मुस्लिम, जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुकूल करेंगे। अगर शास्त्रों के अनुकूल नहीं कर रहे तो नहीं, फिर वो वृथा हो रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं। जो कुछ शास्त्रों में लिखा है, आलेख किया गया है, उसके अनुकूल हमको चलना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान जय। याद रखिए, शिक्षा सर्वत्र वंदते, सर्वत्र पूजते। विद्वान की हमेशा हर जगह पूजा होती है। कहीं ऐसा कोई स्थान नहीं जहां विद्वान की पूजा नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना अनिवार्य है। अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ और विशेषकर अपने सनातन के विषय में जरूर बताओ। दूसरा कहा गया है संस्कार। हमारे अंदर संस्कार भी उत्तम होने चाहिए। हमारे बच्चों में संस्कार होने चाहिए। अगर तुम में संस्कार नहीं है तो तुम अपने बच्चों में संस्कार डालोगे कैसे? संस्कार आते कहां से? माता पिता ही अपने बच्चों को समझाते हैं कि तुम ऐसे रहो, तुम इस प्रकार रहो। तीसरी बात है संगति। हमारा सत्संग अच्छा चाहिए, हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। मत सोचना हमारा समय निकल गया आगे जाने, नहीं। तरसोगे, जल पीने को तरसोगे, कोई हमें देने वाला होगा। अगर पितरों की चाह ना होती, पितरों की याचना ना होती तो पितृ यज्ञ करता कौन? क्यों करते? कुछ तो महत्व है इस बात का, कुछ तो महत्व है। हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम लोग कर रहे हैं। अगली पीढ़ी का ध्यान रखो, इनसे भी इस कर्म को करवाओ। पता होना चाहिए आज हमारे श्राद्ध है। फिर कहते हैं एकता, एकता में बल होता है। जिस परिवार में एकता है वो वरिष्ठ है। परिवार में एकता का होना अनिवार्य है। संगे शक्ति कलयुग है, इस कलयुग के बीच में एकता में बल है। हमारे घर में एकता होनी चाहिए, हमारे परिवार में एकता होनी चाहिए, और विशेषकर हमारे सनातन धर्म में एकता होनी चाहिए। फिर कहा आखिर में व्यक्तिगत पहचान, हमारी अपनी पहचान होनी चाहिए, व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए। माता पिता की पहचान से मत जियो, पूर्वजों की पहचान से मत जियो, अपनी कोई पहचान उत्पन्न करो। तुम अपने लिए इतने सक्षम बन जाओ कि तुमको दुनिया याद करे। तुम इतने सक्षम बनो कि दुनिया तुमको याद करे। ये जीवन है, इसकी घड़ियां जो है इसको कभी व्यर्थ मत गवाइए।